Hello, good afternoon student. Today's date 7th September 2020. Myself Hiro Rawal. Today we have learned chapter number 7. This is the revision video. चैप्टर नंबर 7 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है. ओके, तो ये जो वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर नंबर 7 जो हाईलाइट थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, तो वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? है ना, यहाँ देखा है हिल स्टेशन में जाते हैं तो क्या होता है, क्लाउडी एरिया होता है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, तो वो वेदर क्लाउडी वेदर हुआ. फिर उसके बाद क्या हुआ, देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड द न्यूज़पेपर. बट डू यू नो व्हाट इज़ वेदर रियली इज़? वेदर क्या है ना, वेदर की डेफिनेशन हमको देखनी है. तो 7.1 में वेदर की डेफिनेशन है. ओके, इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ गिवन. न्यूज़पेपर में आता रहता है वेदर रिपोर्ट के बारे में, है ना. वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. है ना, 24 आवर्स में वेदर्स कितना है वो हमें देखने को मिलता है. इट इज़ ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे. हमें दिन का वेदर भी देखने को मिलता है. ह्यूमिडिटी है, एज यू माइट नो, इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. कभी कभी क्या होता है, मॉइस्चर भी हो जाता है. यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, वेदर का एक जो है पिक्चर देखा है, रखा है ना. उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लिखा है. ओके, अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर में ऐसे आता है. देन यहाँ भुजो, आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट. तो भुजो को क्वेश्चंस हुआ कि ये जो वेदर रिपोर्ट है वो कौन बनाता है. तो द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है वो ये वेदर रिपोर्ट जो है वो बनाती है. दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शंस. है ना, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की एक ब्रांच है, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. वो लोग जो है वो वेदर के रिपोर्ट हमें बना के भेजते हैं. देन यहाँ पे एक्टिविटी दी है. एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर. इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दिस रिपोर्ट इन योर नोटबुक. आपको क्या करना है, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था, है ना. टेक्स्ट बुक मैंने आपको क्या बोला है, नोटबुक आपको 7 साइंस की नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए. उसमें ये पिक्चर्स लगे हुए होने चाहिए. आपको वेदर रिपोर्ट जो है न्यूज़पेपर में आता है, आपको रिकॉर्ड करके उसके कटिंग करके आपको नोटबुक में वो चार्ट है वो चिपकाने हैं. देन यहाँ पे वेदर डेटा ऑफ वीक, है ना. वेदर डेटा ऑफ द वीक का वेदर रिपोर्ट लिखा है. रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज. रेन गेज नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है. देखो ये जो क्वेश्चन आंसर है वो MCQ और वेरी शॉर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. फिलअप से भी आ सकता है ना. रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द लैंड. तो आंसर क्या आएगा, रेन गेज. इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. तो ये जो है वो रेन वाटर हम मेज़र कर सकते हैं, है ना. Do all the 7 days have the same maximum and minimum temperatures, humidity and rainfall? The maximum and minimum temperature recorded may be same for some of the days. Temperature भी same होता है ना. The day to day conditions, यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन दी है वेदर की. The day to day conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at the place. ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशंस. द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस. The temperature, humidity and other factors
are called the elements of the weather. The weather of a place changes by after day and week after week. डे टू डे ये वेदर रिपोर्ट चेंज होता है, वीकली चेंज होता है ना. दैट्स वाई वी से ऑफन, हम कभी कभी बोलते हैं कि भाई टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड. आज का जो वेदर है वो एकदम ह्यूमिड है. और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक जो है वो वेदर गर्म था, है ना. ऐसा हम सोचते हैं, देखते हैं. द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन that it can vary over very short periods of time. It can happen sometimes that is sunny in the morning. कभी कभी क्या होता है, अभी की हम बात करें, अभी जो वेदर चल रहा है ना, अचानक से धूप आ जाती है, फिर क्या हो जाता है, अचानक से बारिश चालू हो जाती है. तो ये जो है वो वेदर में सडनली चेंज हो जाता है ना. That it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily, or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. You must have had several such experiences. हमें बहुत सारे ऐसे experiences होते रहते हैं. Try to recall any such experience and share it with your friends. ऐसे experience हमें अपने friend के साथ share करने हैं. ओके. देन यहाँ पे वेदर का जो है वो ग्राफ हमें दिखाया है ना. पूरा ग्राफ है. ग्राफ शोइंग द वेरिएशंस ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अगस्त 2006. तो ये मीटरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग ग्राफ से भी हमें उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं. देन पूछो को अनदर क्वेश्चन हुआ, आई वंडर why weather changes so frequently. What is the source of weather in the first place? वेदर में क्या चेंज हो रहा है ना. मिनिमम मैक्सिमम में टेम्परेचर जो है वो मेज़र करने हैं. तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों जो है, ऐसे हम सपोज न्यूज़ में देखो तो बोलते हैं अभी मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और मिनिमम टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर उसमें आता है. ओके. ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन. द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर्स. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम us is very large. Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. So the sun is the primary source of energy. sun जो है वो primary source है. ओके, ये हमें याद रखना है. Then another topic है climate. What is climate? The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. क्लाइमेट क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक, जैसे कि 25 ईयर्स तक हम रोज़ उसका वेदर रिपोर्ट लें तो हम वो नतीजे पे आते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होगा. जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो क्लाउडी क्लाइमेट है. हिली एरियाज़ में कोल्ड नीचे ठंडी लगती है. ऐसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में वार्म है, गर्मी ज़्यादा है. तो हमें क्लाइमेट के लिए उसको 25 ईयर्स तक, मिनिमम यहाँ पे 25 ईयर्स लिखा है, हमें उसको मेज़र करना है ना. श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर का यहाँ पे लिखा है. टाइम टू टाइम इफ़ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट. उसका क्लाइमेट हॉट होगा, हमें चेक करना है. इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, then we can say that the climate of the place is hot and wet. Okay. टेबल 7.2 और 7.3 में जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम केरला में है, वो दोनों का जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो ग्राफ दिया है. जनवरी फरवरी पूरे साल का उन्होंने रिकॉर्ड किया है ना. रेनफॉल कितना होता है, देन टेम्परेचर कितना है, वो सब यहाँ पे मेज़र किया है. ओके. देन नेक्स्ट टेम्परेचर कभी कभी क्वाइट हाई हो जाता है, कभी कभी टेम्परेचर लो हो जाता है ना. टेम्परेचर हॉट एंड ड्राई हमें पता चलता है.
देन 7.3 है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस की बात की है ना। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस क्या है? तो क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Animals living in a very cold and hot climates must possess special features to protect themselves. जहाँ एनिमल्स रहते हैं वहाँ उनके स्पेशल फीचर्स हो जाते हैं. जैसे कि इंडिया में जो लोग रहते हैं, हम पीपल जो इंडिया में रहते हैं वो गर्मी से एडजस्ट हो गए, मीन्स कि हमारा एडेप्टेशन हो गया है. और हम यूएस की बात करें तो उसमें क्या है, धीरे धीरे ठंडी लगती है तो वो लोग ठंडी में एडजस्ट हो जाते हैं, है ना. तो यहाँ अलग अलग हमें पोलर रीजन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सब अलग अलग रीजन के एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले यहाँ लिखा है द पोलर रीजन्स. द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. दिस रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट्स वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. यहाँ ज़्यादातर पार्ट में क्या होता है कि ठंडी ही रहती है. फॉर 6 months द सन does not set at the poles, but for the other 6 months the sun does not rise. In the winters the temperatures can be as low as -37 degrees centigrade. कभी कभी टेम्परेचर है एकदम कम हो जाता है. ओके. Animals living there were adapted to these severe conditions. Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguins. यहाँ पोलर बियर्स और पेंगुइन्स की बात की है ना. दोनों के यहाँ जो दोनों एनिमल्स है उसके हमें फीचर्स पता चलेंगे. Physical activities on warm days necessitates cooling, so the polar bear goes for swimming. It is a good swimmer. Its paws are wide and large, which help it not only to swim well but also walk with as in the snow. While swimming underwater, it can close its nostrils. तो यहाँ पे एडेप्टेशन उसके अलग अलग बताए हैं 7.3 डायग्राम में. ये जो है वो पोलर बियर है. पोलर बियर में क्या लिखा है? द वाइट फर इज़ नॉट इजीली विजिबल. वाइट फर जो है उसके विजिबल है इन द स्नोनी वाइट बैकग्राउंड. देन इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे. वो अपने प्रे को कैच कर सकता है. एंड इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज. देन दिस हेल्प टू वॉक ऑन आइस. बड़े बड़े क्लोज है, बड़े बड़े उसके पंजे हैं, तो इसके लिए वो जो है वो चल सकता है, उसमें बर्फ़ में चल सकता है. देन इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. स्किन के ऊपर क्या होता है, फैट का जो है वो फैट ज़्यादा होती है. द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म. फैट की वजह से उसको गर्मी मिलती है. दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर. इट हैज़ 2 thick layers ऑफ फर. 2 thick layers होते हैं फर के. देन इट प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, है ना, हम उसको देख नहीं पाते हैं. तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो पोलर बियर में होते हैं. पेंगुइन की बात की. अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन. अनदर जो एनिमल्स है वो पेंगुइन है. इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जिस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड. वो भी वाइट बैकग्राउंड वाला होता है. इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. उसमें भी बहुत सारी फैट भरी होती है. स्टूडेंट, जो ठंडे रीजन्स में जो लोग रहते हैं उसको फैट की जो है, फैट जिसमें ज़्यादा उसको गर्मी कम लगती है, क्योंकि धीरे धीरे वो मॉइस्चर उसको अंदर से वो गर्म करता है. फैट उसको अंदर से अंदरूनी गर्मी देती है. इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जिस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड. इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. You may have seen pictures of penguins huddled together. This they to keep warm, because how warm you feel when you are in the hall full of people, है ना. पूरा हॉल भरा हो लोगों से, तो हमें कितनी गर्मी लगती है ना, बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग. यहाँ पेंगुइन के जो है वो फीट ऑफ पेंगुइन का पिक्चर्स दिया है. Like polar bears, penguins are also good swimmers.
Their bodies are streamlined and their feet have webs, making them good swimmers. Other animals living in the polar regions are many types of fishes, moss, oxen, reindeers, है ना. वो अलग अलग सीन्स है, वेल्स है, वो सबके बारे में लिखा है. Then it is also be noted that white fish can be remain under the cold water long. Birds must remain warm to survive. They migrate to warmer region when winter sets in. जब विंटर हो जाता है, जब ठंड होती है उनके रीजन में, तो वो लोग माइग्रेट करते हैं. माइग्रेशन मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह पर स्टे आउट करना, चले जाना. ओके, फ्लाई करते करते वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर. और विंटर ख़त्म हो जाता है तो वो लोग वापस आ जाते हैं. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर. You know probably that India is one of the destinations of many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some other places. वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके आते हैं. ओके, then द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की है. व्हाट इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ दिस लोकेशंस around the equator. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 50 degrees centigrade during hot summers. The temperature may cross 40 degrees centigrade. Days and nights are almost equal in length throughout the year. दिन में और रात में टेम्परेचर होता है वो सेम होता है दोनों में, है ना. देन यहाँ पे बात की है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, then leopards, lizards, snakes, birds. वो सारे जो है वो यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं. लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ दिस एनिमल्स. कंडीशंस, हमें उसकी कंडीशंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा. ओके, since numbers are large, there is intense competitions for food and shelter. खाने पीने की कंडीशंस, उनके लिए खाने पीने के लिए कंपटीशन जैसा हो जाता है. मैनी एनिमल आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज. रेड आइड फ्रॉग, रेड आइड फ्रॉग का यहाँ पिक्चर दिया है, ये रहा. दिस इज रेड आइड फ्रॉग, है ना, ये रहा रेड आइड फ्रॉग. Since the number is large, as there is a competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. A striking example is that of the bird toucan, which possesses a long, large beak. This helps a toucan to reach the fruits on branches, which are otherwise too weak to support its weight. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings. This is to protect them from predators. है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है बिग कैट्स, लायंस एंड टाइगर्स है थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग. उनकी हियरिंग जो होती है वो सेंसिटिव होती है. विद द लायन टेड मैकाउ ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड है, वो भी उसके फीचर्स रेन फॉरेस्ट का जो है वो एनिमल्स है. सिल्वर वाइट मैन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स chin. Then another well-known animal of tropical rainforest is the elephant. An elephant, it has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. उसकी sense of smell जो होती है वो strong होती है. The trunk is also used by it for picking up food. Moreover, its tusks are modified teeth. This
can tear the bark of trees that elephant loves to eat. So the elephant is able to handle the competitions about food rather well. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sounds. They also help the elephants to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. Okay student, तो चैप्टर 7 का मैंने पूरा रिवीजन आपको दे दिया है ना। चैप्टर 8 हमारा कंटिन्यूस है, वो हम जो लेक्चर पे पढ़ेंगे। ओके।